नागेंद्रहाराय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम दिगंबराय नमः। ओम विश्वनाथाय नमः। भक्तजनों, आज हम आप सबको भगवान शंकर की अत्यंत पावन और सुमधुर कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसके श्रवण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप सहज ही समाप्त हो जाते हैं। तो आइए भगवान विश्वनाथ के चरणों में ध्यान धरकर पावन कथा का श्रवण पान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। शिव शंकर की हम अति पावन कथा सुनाते हैं। शिव शंकर की हम अति पावन कथा सुनाते हैं। आशुतोष अविनाशी प्रभु की गाथा गाते हैं। हे शिव शंकर भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, भगवान शंकर अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवों के भी देव, परम दयालु और करुणा के सागर हैं। इनकी महिमा चर अचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में परम विख्यात है। आइए आप सभी भक्तों को इस कथा के माध्यम से इनकी कृपा की एक छोटी सी झलक दिखलाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। सुनो सभी धर ध्यान कहानी, है सदियों की बात पुरानी। किसी शहर के किसी नगर में महलों के जैसे ही घर में साहूकार एक रहता था। शिव 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 नित कहता था। कमी नहीं थी कोई धन की, हर इच्छा पूरी थी मन की। बस एक ही था कष्ट उसे, अब हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आशुतोष अविनाशी प्रभु की गाथा गाते हैं। हे शिव शंकर भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, उस साहूकार का जीवन धन धान्य आदि से पूर्णतः भरा था, किंतु उसे कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शंकर का व्रत रखता था और पूरे श्रद्धा भाव से शिवालय में जाकर भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पूजा और अर्चना करता था। तो अब आगे सुनिए, प्रेम से बोलिए भक्तों, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। उसकी भक्ति से खुश होकर माता बोली, हे करुणा कर पूर्ण करो अब इसकी इच्छा, और नहीं लो नाथ परीक्षा। बोले गिरिजा से शिव शंकर, सुनो प्रिया इस जग के भीतर। कर्म प्रधान है सुख का दाता, कर्म है सबका भाग्य विधाता। जिसका जैसा कर्म है वह वैसा फल पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आशुतोष अविनाशी प्रभु की गाथा गाते हैं। हे शिव शंकर भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों,
जब इस प्रकार से भगवान शंकर ने माता पार्वती से कर्म की प्रधानता के विषय में कहा तो माता पार्वती बोली, हे प्रभु, साहूकार आपका परम भक्त है, उसकी भक्ति की लाज रखने के लिए ही आप उसकी इच्छा पूरी कर दीजिए। माता पार्वती की आग्रह पर भगवान शंकर ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की आयु मात्र 12 वर्ष की ही होगी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शिवशंकर भोलेनाथ की जय। साहूकार ने ठीक समय पर बात सुन लिया, मंदिर जाकर शिव को उसने शीश झुकाया, सुख दुख कुछ ना मन में छाया। पहले जैसा ही वह अब भी करता है वंदन शिव का ही। कुछ दिन बाद ही मन हर्षाया, पुत्र हुआ शुभ अवसर आया। साहूकार मगन होकर आनंद मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आशुतोष अविनाशी प्रभु की गाथा गाते हैं। हे शिव शंकर भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसके मामा को बुलाकर बहुत सारा धन दिया और कहा कि मेरे पुत्र को अपनी देख रेख में काशी विद्या अध्ययन के लिए ले जाओ और इस धन से मार्ग में यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन आदि कराते हुए जाना। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शिवशंकर भोलेनाथ की जय। यज्ञ आदि शुभ कर्म कराते, मामा भांजे अति हर्षाते। जाते जाते रात हुई जब एक नगर में रुके हैं वे तब, वहाँ परम खुशहाली छाई, चारों ओर बजे शहनाई। नगर में राजा के कन्या की उसी रोज तो शादी भी थी। अब आगे की बात सुनो, हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आशुतोष अविनाशी प्रभु की गाथा गाते हैं। हे शिव शंकर भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, उस राजकुमारी का जिस राजकुमार के साथ विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था, परंतु इस बात को कोई नहीं जानता था। दूल्हे के पिता ने इस बात को छुपाने के लिए चाल चली और साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शिवशंकर भोलेनाथ की जय। साहूकार के बेटे को जब बात नहीं मन भाई है, तब राजकुमारी के चुन्नी में सारी सच्चाई को लिख के फिर मामा के संग में चलकर पहुंच गया वह काशी जाकर। राजकुमारी ने चुन्नी पर बात पढ़ी है प्रातः उठकर, राजा भी अब बातें सारी जान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आशुतोष अविनाशी प्रभु की गाथा गाते हैं। हे शिव शंकर भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों,
जब राजा यह सारी बात जान पाते हैं तो वे अपनी कन्या को विदा किए बिना ही बारात वापस कर देते हैं और उस साहूकार के बेटे को ढूंढने लगते हैं। इधर साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी पहुंच जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। अपने जन्म दिवस के अवसर यज्ञ कराया उसने जाकर। जिस दिन 12 वर्ष हुआ है उसके मन में हर्ष हुआ है। वेद मंत्र आरंभ हुआ जब यज्ञ कार्य प्रारंभ हुआ तब उस बालक का सर चकराया, अपने मामा को बतलाया। उसके मामा ले जा करके उसे लिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आशुतोष अविनाशी प्रभु की गाथा गाते हैं। हे शिव शंकर भगवान तुम तो हो बड़े महान, हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, जब वह बालक अपने स्वास्थ्य के बारे में अपने मामा से बताता है तो वे बोलते हैं कि बेटा जाकर तनिक आराम कर लो, यह सब सफर का थकान होगा। जैसे ही वह बालक सोता है भगवान के वरदानुसार उसके प्राण निकल जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। बहुत समय तक जब न आया मामा के मन में भय छाया। अंदर जाकर के देखा जब मृतक भांजे को है पाया, तब गोदी में लेकर उसका सत करने लगा विलाप। वहीं पर उसके रोने से नर नारी व्याकुल हो जाते हैं भारी। उसी समय उसी जगह स्वयं शिव जी आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आशुतोष अविनाशी प्रभु की गाथा गाते हैं। हे शिव शंकर भगवान तुम तो हो बड़े महान, हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, उसी समय उस स्थान पर संयोगवश माता पार्वती के साथ भगवान शंकर भी पहुंच जाते हैं। माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु मुझे इसका रोना सहन नहीं हो रहा है, कृपा करके आप इसके कष्टों को दूर कर दीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। गौरा के संग भोले शंकर पहुँचे हैं उस जगह पे जाकर। बालक को जब है पहचाना तो शिव ने सब कुछ है जाना। बोले गौरा से शिवदानी, यह मेरा ही है वरदानी। मैंने पहले था बतलाया, कर्म से अधिक न कोई पाया। हे गौरा हम फिर से वो ही अब दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आशुतोष अविनाशी प्रभु की गाथा गाते हैं। हे शिव शंकर भगवान तुम तो हो बड़े महान, हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, जब इस प्रकार माता गौरा से भगवान शंकर ने कहा तो माता बोली, हे नाथ आप इस बालक को और भी आयु दे दीजिए, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर अपने प्राण को त्याग देंगे। माता गौरा के आग्रह पर भगवान शंकर ने उस बालक को पुनः जीवित कर दिया।
तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। शिव जी ने जब की है दाया तो फिर उसने जीवन पाया। अपनी शिक्षा को पूरी कर बालक चला है काशी से घर। उसी नगर में पहुंचा जाकर जहां रुका था पहले आकर। वहां भी उसने यज्ञ किया है, राजा ने पहचान लिया है। राजा उसको अपनी पुत्री संग पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आशुतोष अविनाशी प्रभु की गाथा गाते हैं। हे शिव शंकर भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, इधर साहूकार और उनकी पत्नी ने भूखे प्यासे रहकर ऐसा प्रण कर लिया था कि यदि उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार उन्हें मिलेगा तो वे भी अपने प्राणों को तत्काल ही छोड़ देंगे। तभी उनका पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ पहुंच जाता है और साहूकार का मन प्रसन्नता से गदगद हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। उसी रात उसे सपना आया, शिव जी ने निज रूप दिखाया। बोले हैं शिव व्रत का प्यारा, पुण्य प्रभाव है सेठ ये सारा। सोमवार का व्रत जो करता, उसके संकट को मैं हरता। साहूकार जब सुबह जगा है, भक्ति भाव में पुनः लगा है। साहूकार परिवार सहित शिव का गुण गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आशुतोष अविनाशी प्रभु की गाथा गाते हैं। हे शिव शंकर भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, सोमवार को नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। तत्पश्चात पूजा स्थल को शुद्ध करके भगवान शंकर और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शंकर का व्रत करने वाला अपने जीवन में समस्त सुखों को प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वनाथ की जय। सोमवार का व्रत है प्यारा, इसे जानता है जग सारा। जो शिव को जल अर्पण करते, उन भक्तों से हम भी डरते। शिव जी के गुण को गाएगा, भवसागर से तर जाएगा। गीतकार सानंद सदा ही आलोक महिमा गाते शिव की। कथा भाव से सुनने वाले सब सुख पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आशुतोष अविनाशी प्रभु की गाथा। प्रिय भक्तों, आज हम आप सबको भगवान शंकर की पावन अमृतवाणी सुनाने जा रहे हैं। भगवान विश्वनाथ देवों के देव और नाथों के नाथ हैं। इनके सुमिरन से भक्त जनों का सदैव कल्याण ही होता है। आइए भक्तों, प्रेम पूर्वक इनके गुणों का गान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों,
शंकर भगवान की जय। जय जय आशुतोष अविनाशी, काशीपति कैलाश निवासी। जय जय आशुतोष अविनाशी, काशीपति कैलाश निवासी। देवों के तुम देव हो बाबा, वेद करे गुणगान। देवों के तुम देव हो बाबा, वेद करे गुणगान। जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान। जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान। प्रिय भक्तों, भगवान शंकर आदि अनंत से परे पर ब्रह्मा परमात्मा सदैव अपने भगवत स्वरूप में स्थित रहने वाले परम योगेश्वर हैं। इनकी बड़ी बड़ी जटाएं, मस्तक पर तीसरा नेत्र और अद्भुत वेशभूषा काल के हृदय में भी भय उत्पन्न करने वाला है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। माथे अर्ध चंद्रमा सोहे, रूप मनोहर मन को मोहे। जटा बीच गंगा की धारा, जिसने सारे जग को तारा। भस्म भभूत लगाने वाले, शिव भक्तों के हैं रखवाले। आदि देव हैं जग के स्वामी, तीनों लोक के अंतर्यामी। दानव मानव देव सभी हैं, इनके लिए एक समान। दानव मानव देव सभी हैं, इनके लिए एक समान। जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान। जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान। प्रिय भक्तों, भगवान शिव के जैसा संपूर्ण ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। ये थोड़े में ही खुश हो जाते हैं। इसी कारण इन्हें समस्त चराचर भोलेनाथ कहता है, हर हर महादेव। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। कालों के भी काल है शिव जी, महाकाल विकराल है शिव जी। इनकी महिमा जग से न्यारी, कण कण में इनकी छवि प्यारी। आदि अंत के ज्ञाता है शिव, सबके भाग्य विधाता है शिव। निर्विकार निर्मल सुख राशि, शिव सच्चिदानंद है अविनाशी। नारद सारद शेष निरंतर, करते इनका ध्यान। नारद सारद शेष निरंतर, करते इनका ध्यान। जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान। जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान।
प्रिय भक्तों, भगवान शंकर का स्वरूप सौम्य और रौद्र दोनों के लिए परम विख्यात है। भगवान शंकर को प्रलय और संहार का मूल कारण माना जाता है, परंतु संहार ये केवल दुष्टों और पापियों का करते हैं। भक्त और संत जन तो इन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। जब सृष्टि पर संकट छाया, पाप भार से जग अकुलाया, देवों ने अरदास लगाई, अपने मन की व्यथा सुनाई। भोले शिव ने अस्त्र उठाया, दानव का सिर काट गिराया। शिव धर्म के मूल विनाशक, शिव है परम दयामक शासक। शिव है जड़ चेतन की शक्ति, शिव है सबके प्राण। शिव है जड़ चेतन की शक्ति, शिव है सबके प्राण। जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान। प्रिय भक्तों, एक बार देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार जब एक भयंकर पीड़ादायक रोग से ग्रसित हो गए थे, तब उन्होंने दुखी होकर आर्त भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें पूर्णतः स्वस्थ कर दिया। तभी से भगवान शिव को वैद्यनाथ अर्थात वैद्यों का नाथ कहा जाने लगा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, वैद्यनाथ बाबा की जय। देव दैत्यों ने जब मिलकर किया सिंधु का मंथन जाकर, तब निकला है कालकूट विष, हाहाकार मचा है चहुं दिस। भोले शिव यह देख न पाए, सागर के तट स्वयं सिधाए। हाथों में उत्कट को रख कर पी गए वह विष भोले शंकर। तीनों लोक में छाया है मंगल परम महान। तीनों लोकों में छाया है मंगल परम महान। जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान। प्रिय भक्तों, भगवान शंकर वेदों से अतीत और विभु अर्थात सर्वव्यापक हैं। देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, सिद्ध और संत जन इनके चरणार विंदों की निरंतर वंदना किया करते हैं। ये समस्त लोकों के स्वामी, मंगल के साकार स्वरूप तथा अमंगल का हरण करने वाले हैं, कामदेव के विनाशक हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय।
कामदेव ने बाण चलाया, भोले शिव को क्रोध दिलाया। शिव समाधि से जागे हैं जब, देव वहाँ से भागे हैं सब। नेत्र तीसरा खोल दिया है, कामदेव को भस्म किया है। रोती हुई रति जब आई, भोले शिव ने कृपा दिखाई। कामदेव को भोले शिव ने दिया है जीवन दान। कामदेव को भोले शिव ने दिया है जीवन दान। जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान। प्रिय भक्तों, जब भस्मासुर ने घोर तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया, तो भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, जो भी इच्छा हो वरदान मांग लो। भस्मासुर ने कहा, हे नाथ, मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वह तुरंत ही जलकर भस्म हो जाए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। एवमस्तु बोले शिव शंकर, भस्म दौड़ाई इन्हीं के ऊपर। विष्णु रूप मोहिनी धर कर, पहुँचे भस्मा सम्मुख जाकर। बातों में ऐसे उलझाया, भस्म के मन में भ्रम छाया। हाथ शीश पर रखा है जैसे, भस्म हो गया दानव तैसे। शिव जैसा कोई भी देना सकता है वरदान। शिव जैसा कोई भी देना सकता है वरदान। जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान। प्रिय भक्तों, क्या आपको पता है, जब जालंधर राक्षस ने तीनों लोकों में अपने अत्याचार से हाहाकार मचा दिया, तब भगवान शंकर ने भक्तों की करुण पुकार पे जालंधर का वध करके देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व सहित समस्त चराचर जीवों के भय को दूर किया था। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। मृत्यु के भय से नंदी ने किया घोर तप जाकर वन में। प्रकट हुए तब भोले शंकर, बोले जो इच्छा मांगो वर। बोले नंदी हाथ जोड़कर, चरणों में ले लो सर्वेश्वर। शिव ने नंदी को अपनाया, अपना गण अति खास बनाया। शिव जैसा वरदानी कोई और न जग में आन। शिव जैसा वरदानी कोई और न जग में आन। जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान।
प्रिय भक्तों, एक बार ताड़कासुर के तीनों पुत्रों ने भगवान शंकर की बड़ी कठिन तपस्या की। भगवान शंकर ने खुश होकर उन्हें अभेद और अजय 3 शक्तिशाली पुर प्रदान कर दिया। उन्हीं 3 पुरों को प्राप्त करने के पश्चात वह तीनों त्रिपुरासुर के नाम से अत्यंत विख्यात हो गए और तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। त्रिपुरासुर ने बल को पाकर मचा दिया आतंक धरा पर। देवलोक पर भी जब धाया, तीनों लोकों में भय छाया। देवों ने की विनती जाकर, महादेव को शीश झुकाकर। शिव ने अपना अस्त्र उठाया, त्रिपुरासुर को मार गिराया। शिव है शक्तिमान सर्वेश्वर, शिव है अति बलवान। शिव है शक्तिमान सर्वेश्वर, शिव है अति बलवान। जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान। प्रिय भक्तों, क्या आपको पता है देवराज इंद्र और दैत्य गुरु शुक्राचार्य दोनों ने ही संजीवनी विद्या के लिए भगवान शिव की प्रार्थना की थी, परंतु भगवान शंकर ने बिना किसी भेदभाव के दैत्य गुरु शुक्राचार्य को सर्वथा योग्य जानकर संजीवनी विद्या जैसा महाशक्तिशाली मंत्र प्रदान कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर बिना किसी भेद के अपने भक्तों पर कृपा लुटाने वाले हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। ममलेश्वर घोषमेश्वर है शिव, रामेश्वर सोमेश्वर है शिव। बैद्यनाथ केदारनाथ शिव, निर्बल केवल विश्वनाथ शिव। ज्योतिर्लिंग कृपा कर शिव है, परम प्रकाश दिवाकर शिव है। 11 रुद्र परम शुभकारी, रोग दोष दुख दारिद्र हारी। शिव है विधाओं के सागर, ज्ञान और विज्ञान। शिव है विधाओं के सागर, ज्ञान और विज्ञान। जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान। प्रिय भक्तों, भगवान शंकर समस्त रिद्धियों और सिद्धियों के दाता हैं। इनकी निर्मल भक्ति कल्प वृक्ष के समान समस्त मनोरथों को सफल और सिद्ध बनाने वाली है। जो भी सच्चे भाव से भगवान शंकर के चरणों का आश्रित हो जाता है, उसका लोक और प्रलोक दोनों ही संवर जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान त्रिनेत्रधर की जय।
जो शिव के गुण को है गाता, भव सागर से वो तर जाता। नाव कभी मझधार न जाए, शिव का जो शुभ ध्यान लगाए। जो शिव जी को मन में धारे, तूफानों से कभी न हारे। कभी सानंद शरण है स्वामी, कृपा करो हे अंतर्यामी। तुम ही हो कल्याण प्रदाता, तुम ही हो कल्याण, तुम ही हो कल्याण प्रदाता, तुम ही हो कल्याण। जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान, जय जय शिव भगवान। ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर। भक्तजनों, आप सभी तो जानते ही हैं कि भगवान शंकर को इनके उदार स्वभाव के कारण भोला कहा जाता है। अर्थात ये बड़े ही सहज, सरल और भोले हैं, परंतु इनकी लीलाएं बड़ी ही अद्भुत और विचित्र हैं, जिनके रहस्य को बड़े बड़े सिद्ध संत और वेद पुराण भी नहीं जान सकते। उन भगवान शिव के बारे में उनके अनुरागी भक्त क्या कहते हैं, आइए इस संगीतमय गाथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। हे नाथ बोले शंकर, लीला जब तुम्हारे। हे नाथ बोले शंकर, लीला जब तुम्हारी। कभी वास मरघटों पे पर्वत कभी पुरारी। कभी वास मरघटों पे पर्वत कभी पुरारी। हे नाथ बोले शंकर, लीला जब तुम्हारी। हे नाथ बोले शंकर, लीला जब तुम्हारी। भक्तजनों, तो अगली कथा इस प्रकार है। हे भोलेनाथ, एक बार ऋषि सिलाद के यहाँ कुछ सिद्ध संत आए हुए थे। ऋषि सिलाद ने अपने पुत्र नंदी के साथ उन सभी महात्माओं का बड़ा ही सेवा भाव किया। जब वे सभी महात्मा जाने लगे तो नंदी ने उन समस्त महात्माओं को सादर प्रणाम किया। महात्माओं ने कुछ नहीं कहा। जब ऋषि सिलाद ने इसका कारण पूछा तो वे सभी बोले कि इस बालक की आयु बड़ी कम है। नंदी वन में जाकर आपकी घोर तपस्या करने लगे और आपने प्रसन्न होकर नंदी को मृत्यु के भय से अभय प्रदान कर दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। नंदी ने यम के भय से जब ध्यान है लगाया। नंदी ने यम के भय से जब ध्यान है लगाया। तुमने ही बोले दानी नंदी का भय मिटाया।
तब से ही नंदी बाबा है बन गया सवारी। तब से ही नंदी बाबा है बन गया सवारी। हे नाथ बोले शंकर लीला जब तुम्हारी। हे नाथ बोले शंकर लीला जब तुम्हारी। भक्तजनों, तो अगली कथा इस प्रकार है। हे भोलेनाथ, जब देवता और दानव ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो उससे अत्यंत विनाशकारी कालकूट नाम का विष उत्पन्न हुआ। विष के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि त्राही त्राही करने लगी। जब कोई भी उचित उपाय न मिला तो समस्त देवताओं ने मिलकर आपके चरण कमल की अरदास की और हे प्रभु, आपने सृष्टि के कल्याण के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। देवों ने जाके बाबा अरदास जब किया है। देवों ने जाके बाबा अरदास जब किया है। तब कालकूट विष को प्रभु आपने पिया है। तब कालकूट विष को प्रभु आपने पिया है। चहुओर छाया उत्सव, संकट मिटा है भारी। चहुओर छाया उत्सव, संकट मिटा है भारी। हे नाथ बोले शंकर लीला जब तुम्हारी। हे नाथ बोले शंकर लीला जब तुम्हारी। भक्तजनों, तो अगली कथा इस प्रकार है। हे भोलेनाथ, आपने 60,000 पितरों को प्रेत योनि से उद्धार दिलाने के लिए भागीरथ ने माता गंगा की बड़ी घनघोर तपस्या की थी। जब माता गंगा प्रकट हुई तो भागीरथ ने कहा, हे माता, आप पृथ्वी लोक पर चल के मेरे पितरों का प्रेत योनि से उद्धार कीजिए तथा समस्त पृथ्वी वासियों को अपनी पावन कृपा प्रदान कीजिए। माता गंगा ने कहा, हे वत्स, तुम जाकर पहले भगवान शंकर की आराधना करो, क्योंकि उनके अतिरिक्त मेरी प्रचंड धारा को त्रिलोक में कोई नहीं धारण कर सकता। और फिर भागीरथ की विनती पर आपने गंगा को अपनी जटा में धारण कर लिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। विनती पे भागीरथ के गंगा को सिर पे धारा। विनती पे भागीरथ के गंगा को सिर पे धारा। फिर एक धारा पावन धरती पे है उतारा। फिर एक धारा पावन
धरती पे है उतारा, गंगा के पुण्य जल से सब हो गए सुखारी। गंगा के पुण्य जल से सब हो गए सुखारी। हे नाथ भोले शंकर, लीला जब तुम्हारी। हे नाथ भोले शंकर, लीला जब तुम्हारी। भक्तजनों, तो आगे की कथा इस प्रकार है। हे भोलेनाथ, जब भगवान विष्णु ने आपको 1000 कमल पुष्प अर्पण करने का संकल्प किया था, तब उसमें से एक पुष्प कम पड़ गया था, जिस पर भगवान विष्णु ने अपने नेत्र को निकालकर आपके चरणों में रख दिया और आपने भगवान विष्णु की अगाध भक्ति को देखकर उन्हें तीनों लोकों के पालन का कार्य सौंप दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। जब फूल की जगह पर हरि ने नयन चढ़ाया, जब फूल की जगह पर हरि ने नयन चढ़ाया, तब आपने हरि को अपना प्रिय बनाया। तब आपने हरि को अपना प्रिय बनाया। हरि आपकी दया से कहलाए चक्रधारी। हरि आपकी दया से कहलाए चक्रधारी। हे नाथ भोले शंकर, लीला जब तुम्हारी। हे नाथ भोले शंकर, लीला जब तुम्हारी। भक्तजनों, तो आगे की कथा इस प्रकार है। हे भोलेनाथ, जब समुद्र से कालकूट विष उत्पन्न हुआ, तब आपके विष करते समय वासुकी ने आपकी बड़ी सहायता की थी। वासुकी के भाव और समर्पण को देखकर आप अत्यंत प्रसन्न हुए और वासुकी को अपने गले का हार बना लिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। जब नाग वासुकी ने तुमको हृदय बसाया, जब नाग वासुकी ने तुमको हृदय बसाया, खुश होके तुमने बाबा उसको गले सजाया। खुश होके तुमने बाबा उसको गले सजाया। तुम सा नहीं कोई भी भक्तों का कष्ट हारी। तुम सा नहीं कोई भी भक्तों का कष्ट हारी। हे नाथ भोले शंकर, लीला जब तुम्हारी। हे नाथ भोले शंकर, लीला जब तुम्हारी।
आगे की कथा इस प्रकार है। हे प्रभु, जब मृकंडू ऋषि को देवर्षि नारद ने उनके पुत्र मार्कंडेय के 16 वर्ष की अल्प आयु के बारे में बताया, तब मृकंडू ऋषि बहुत चिंतित हुए। परंतु नारद जी के कहने पर उन्होंने अपने पुत्र को आपकी सेवा में समर्पित कर दिया। आपकी सेवा में जब यमराज 16वें वर्ष मार्कंडेय के प्राणों को निकालने आए, तब आपने मार्कंडेय की रक्षा करके सर्वदा के लिए उसे निर्भर कर दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भोलेनाथ की जय। जब भक्त मार्कंडेय पे घोर दुख है छाया, जब भक्त मार्कंडेय पे घोर दुख है छाया, तब उसने दया कर गुण आपका है गाया। तब उसने दया कर गुण आपका है गाया। संकट है उसका टाला, तुमने है गंगा धारी। संकट है उसका टाला, तुमने है गंगा धारी। हे नाथ भोले शंकर, लीला जब तुम्हारी। हे नाथ भोले शंकर, लीला जब तुम्हारी। भक्तजनों, तो आगे की कथा इस प्रकार है। हे भोलेनाथ, आपने ही गणेश जी के बुद्धि, विवेक और भाव को देखकर उन्हें प्रथम पूज्य का पद प्रदान किया था, और आप ही की भक्ति और कृपा से सूर्य पुत्र शनिदेव समस्त सृष्टि के न्यायाधीश बन गए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। तुमने ही गज बदन को प्रभु पूज्य था बनाया। तुमने ही गज बदन को प्रभु पूज्य था बनाया। शनिदेव को तुम्ही ने पद न्याय का दिलाया। शनिदेव को तुम्ही ने पद न्याय का दिलाया। तुम पर ही तो प्रभु जी निर्भर है सृष्टि सारी। तुम पर ही तो प्रभु जी निर्भर है सृष्टि सारी। हे नाथ भोले शंकर, लीला जब तुम्हारी। हे नाथ भोले शंकर, लीला जब तुम्हारी। भक्तजनों, तो आगे की कथा इस प्रकार है। हे भोलेनाथ, जब रावण ने एक एक करके अपने 10 शीशों को काटकर आपके चरणों में समर्पित कर दिया, तब आपने प्रसन्न होकर रावण को सोने की लंका के सहित परम वैभव और सुखों से संपन्न कर दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय।
रावण को स्वर्ण लंका तुमने ही तो दिया है। रावण को स्वर्ण लंका तुमने ही तो दिया है। तुमने ही वैभवों से संपन्न जग किया है। तुमने ही वैभवों से संपन्न जग किया है। अपने लिए कभी भी सोची नहीं अटारी। अपने लिए कभी भी सोची नहीं अटारी। हे नाथ भोले शंकर लीला जब तुम्हारी। हे नाथ भोले शंकर लीला जब तुम्हारी। भक्तजनों, तो आगे की कथा इस प्रकार है। हे प्रभु, एक बार प्रजापति दक्ष ने अत्यंत क्रोधित होकर चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया था। जब चंद्रमा ने श्राप से मुक्त होने के लिए आपकी घोर तपस्या की, तब आपने कृपा करके चंद्रमा को दक्ष के श्राप से मुक्ति प्रदान की। ओम नमः शिवाय। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। तुमने ही चंद्रमा को क्षय होने से बचाया। तुमने ही चंद्रमा को क्षय होने से बचाया। तुमने ही भास करके कष्टों को था मिटाया। तुमने ही भास करके कष्टों को था मिटाया। वेदों पुराणों ने गुण गाया है बारी बारी। वेदों पुराणों ने गुण गाया है बारी बारी। हे नाथ भोले शंकर लीला जब तुम्हारी। हे नाथ भोले शंकर लीला जब तुम्हारी। भक्तजनों, तो आगे की कथा इस प्रकार है। हे भगवान विश्वनाथ, आप बड़े ही दयालु और भक्त वत्सल हैं। आपके स्मरण मात्र से भयानक पाप भी सहजता से कट जाता है। आपने लाखों करोड़ों और अनगिनत पापियों का उद्धार किया है। फिर आपके भक्तों की तो बात ही क्या है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। लाखों को तुमने तारा, किस्मत को है संवारा। लाखों को तुमने तारा, किस्मत को है संवारा। सानंद है शरण में, दे दो प्रभु सहारा। आलोक है शरण में, दे दो प्रभु सहारा। हे नाथ भक्त वत्सल, विनती सुनो हमारी।
हे नाथ भक्त वत्सल विनती सुनो हमारी। हे नाथ भोले शंकर लीला अजब तुम्हारी। हे नाथ भोले शंकर लीला अजब तुम्हारी। कभी वास मरघटों पे पर्वत कभी पुरारी। कभी वास मरघटों पे पर्वत कभी पुरारी। हे नाथ